समय पार्टी वाले आके गाना नाच सिखाते थे। उसको देखकर मैं वो आकर्षित होकर मैं भी इसमें जाऊंगा तो अच्छा गाना गाऊंगा, हजारों जनता के बीच में गाना नाच दिखाऊंगा, मंच के ऊपर अच्छा नाचूं, ये सोच के। आपको नहीं पता था कि ये लोग हिंसा करेंगे, लोगों को डराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ जो नाच गाना था वो आपको अट्रैक्ट किया, मतलब इन लोगों के रहने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसा आपको लगा? हाँ, ऐसा लगा। क्या इसमें मौत का डर शामिल था कि मरने के डर नहीं, से? पहले हम अभी भी मैं वहां आते तक भी हम डर से नहीं आते। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने वर्षों तक संघर्ष और हिंसा को अपना हथियार बनाया, जिन हाथों में कभी बंदूक थे, अब वो सामान्य परिवार और बच्चों के सपने देख रहे हैं। सन्नू आचला और आयता वेट्टी दोनों कभी नक्सली संगठन का हिस्सा थे। संगठन के कठोर नियमों के तहत उनकी नसबंदी करा दी गई ताकि परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां नक्सली गतिविधियों में बाधा न बने। आयता को हिंदी नहीं आती, बावजूद इसके उन्होंने अपने शब्दों में अपनी खुशी जाहिर की। अपना नाम बताओ। आयता वेट्टी। ठीक है। आत्मसमर्पण कब किया आपने? ज्यादा दिन नहीं हुआ अभी ना? तीन महीने हो गए। ठीक है। 3 महीने इनसे पूछे कि कितने साल के थे जब इनका नसबंदी नक्सलियों ने, माओवादियों ने करवाया था? 2007 में। 7 में। ठीक है। आपको पता था तब क्या हो रहा है आपके साथ में? ना जबरा मैं पार्टी के ताकि के वेतन। ठीक है। और अभी जब नसबंदी रिवर्स हुआ तो आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? कि आप सोच रहे थे कि मैं परिवार बढ़ाना चाहता हूँ? शादी हुई आपकी? हुई है। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हो, परिवार हो, इसलिए आपने नसबंदी रिवर्स कराया? परिवार बड़ा किया मैं कितनी के बात आलसी कितना। अभी आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? नले बात बदलाव आया नले। आपकी वाइफ का नाम क्या है? सुशीला। सुशीला। बाइले बोलते हैं क्या? गोंडी हल्बे बाइले बोलते हैं। ठीक है। कितने दिन रहे अस्पताल में? 4। अभी आपको तबीयत ठीक लग रहा है? कुछ शारीरिक तौर पे नहीं लग रहा है? ठीक है। अभी आप जब आपकी वाइफ को आपने बताया कि आप नसबंदी रिवर्स करवा रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? बात है नहीं बताए। अच्छा, ठीक है। सरकार की कोशिशों, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से अब मुख्य धारा में लौट चुके नक्सलियों की नसबंदी को रिवर्स किया गया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे इन पूर्व नक्सलियों की जगदलपुर के महारानी अस्पताल में नसबंदी रिवर्सल सर्जरी की गई। सन्नू आचला और आयता वेट्टी जैसे कई पूर्व नक्सली इस पहल से नया जीवन पा रहे हैं। ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं बल्कि उन सपनों की वापसी है जिन्हें कभी बंदूक और जंगलों के बीच दबा दिया गया था। आपका पूरा नाम बताएं और आप कहाँ से हैं ये बताइए। मेरा पूरा नाम सन्नू आचला है। पार्टी का नाम संतोष नाम से जाना जाता है। अच्छा। घर का नाम सन्नू आचला सरनी। कितने साल हो गए आपको संगठन से? मतलब कितने साल के थे आप जब आप संगठन से जुड़े? मैं तो पार्टी में 2000 उस समय मेरा उम्र था 15-16 17 साल में पार्टी में भर्ती हो गया। और क्यों गए आप माओवादियों के साथ? मैं पार्टी में आने का कारण ये है कि वहाँ पे अपने क्षेत्र में 1995 से पार्टी आना शुरू हो गए। मैं उत्तर बस्तर का कांकेर जिला का रहने वाला हूँ। रावघाट क्षेत्र में वही रावघाट खदान, लोहा खदान है, उसके संदर्भ में उस समय पार्टी वाले आके गाना नाच सिखाते थे। उसको देखकर मैं वो आकर्षित होकर मैं भी इसमें जाऊंगा तो अच्छा गाना गाऊंगा, हजारों जनता के बीच में गाना नाच दिखाऊंगा, मंच के ऊपर अच्छा नाचूं, ये सोच के मैं पार्टी। अच्छा, आपको नहीं पता था कि ये लोग हिंसा करेंगे, लोगों को डराएंगे, ऐसा कुछ नहीं? आपको सिर्फ जो नाच गाना था वो आपको अट्रैक्ट किया, मतलब इन लोगों के रहने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसा आपको लगा? हाँ, वैसा लगा। ये हिंसा ऐसा वैसा वो पता नहीं था।
जाने के बाद आपको पता लगा? नहीं, यहाँ आने के बाद भी तो हम सही है, ये पार्टी सही है, पार्टी आया तभी अभी बच्चा है बस्तर, जंगल जल जंगल जमीन के लिए है करके आज तक भी वही है मेरा सोच में। ठीक है। तो जब आपकी नसबंदी कराई गई तो उस समय आप कितने साल के थे? समय वही 21-22। और तब आपने पार्टी में शादी की थी कि नहीं की थी? किया। की थी शादी। हाँ। तो आपकी जो लाइफ पार्टनर थी, आपकी जो वाइफ थी, वो उनसे कुछ ऐसा हुआ कभी उन्होंने कहा कि मत कराइए, या आपके दिमाग में था या कि पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करना है इसलिए दोनों के बीच इस बात का सहमति थी कि हाँ कराना नहीं, है? पार्टी में ना पार्टी पॉलिसी है, पार्टी में अपना क्रांतिकारी जिंदगी में दोनों जन विचार हो कि शादी करना है तो पहले दोनों सोच के शादी करने के बाद कैसी भी नसबंदी करवाना है, क्योंकि ये क्रांतिकारी जिंदगी में बच्चा हम पाल नहीं सकते, इसलिए वो हम दोनों सोच के जबरदस्ती पार्टी में नहीं है, पार्टी पॉलिसी वैसा नहीं है, जबरन कराना करके भी नहीं है, दोनों का विचार से कराते। ठीक है। जब आपने नसबंदी करवाई तब आप 21 साल के थे और अभी आप कितने साल के हैं? अभी 30 चल रहा है। 30 साल के हैं। तो अभी जब नसबंदी रिवर्स के बाद सरकार की तरफ से आई कि अगर आपको परिवार बढ़ाना है और बच्चे करने हैं तो आपको ये मौका दिया जाएगा, तो तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वही यहाँ आने के बाद अभी फिर सरकार की ओर से बोले, यहाँ आने के बाद हम भी मतलब हथियारबंद संघर्ष को विराम करने के बाद अभी समाज के साथ रहकर काम करना है, तो अभी रिवाज करके अभी फिर दूसरा शादी करना है, तो रिवाज करके बच्चा पैदा करना है, तो ऐसा जी सकते हैं करके। तो आपकी लाइफ पार्टनर भी वापस आई है? नहीं, वो शहीद हो गई ना 2024 में तुलतुली में घटना हुआ, उसमें 31 जन अपना कामरेड शहीद हो गए, उसमें वो भी शहीद हो गई नहीं है। अच्छा। जब आपकी वाइफ नहीं रही तब आपको क्या लगा कि वापस जाना चाहिए मुझे? नहीं, वैसा सोच नहीं है, वैसा नहीं है। पार्टी में शहीद होने के बाद भी हम रहते हैं क्रांति में, विश्वास है जनता के ऊपर विश्वास, ये सब सारे देखकर हम माँ बाप छोड़ के आए ना, आखिरी दम तक जनता के लिए रहकर काम करेंगे। तो मुख्य धारा में लौटने का फिर क्या कारण था? जो कारण है पार्टी निर्णय की, पार्टी निर्णय के मुताबिक हम भी सहमत होकर इस स्थिति में अभी हम कर नहीं सकते, कैसे हथियारबंद संघर्ष को विराम करना है, उसी से सहमत होकर हम यहीं पर आए। अभी जब नसबंदी रिवर्स वाली बात जब आई तो आपको कुछ ऐसा लगा कि मैं पार्टी से सहमत होकर के नसबंदी करवाया था और अब मैं रिवर्स कराऊं, मतलब आप चाहते थे कि आप परिवार बढ़ाएं ऐसा, अब मैं शादी करूं और बढ़ाऊं ऐसा परिवार? आने के बाद वैसा भी सोचा हूँ, इसलिए करवाया, वैसा रहना है, अभी समाज के साथ परिवार पालना है करके, अभी समाज के साथ रहकर शादी करना है, तो विवाह करे रहने से अच्छा वो सरकार का जो पॉलिसी उसी हिसाब से करेंगे, वो सोच तो करवाएं। पर सरकार ने तो किसी को बांध कर नहीं रखा, उन्होंने कहा कि आप अपने घर जा सकते हैं, लौट सकते हैं। कब छोड़ेंगे तब जाएंगे घर में जाके परिवार के साथ मिलके हम खेती कार किसानी हम करेंगे। आपका परिवार जो है वो है अभी? है। कौन कौन है आपके परिवार में? है 3 जन छोटे भाई लोग हैं और बहन है, वो शादी हुए हैं। अभी आप यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? खेती गाड़ी करना है, जमीन है, खेती किसानी कर रहे हैं, अभी भी जाके करना है। ठीक है। एक सवाल और मेरे मन में था कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा कहा था कि जिन लोगों ने नसबंदी, माओवादियों की टीम में नसबंदी जब हुआ तो वो लोग कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं थे, वो सीखे हुए लोग थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच में ऐसा था? नहीं, अच्छा ही करते थे। नहीं मतलब अच्छा और बुरा मैं नहीं पूछ रही, मतलब क्या वो लोग MBBS डॉक्टर होते थे या प्रशिक्षित होते थे या कौन लोग होते थे? वो अपने लोग खुद वहाँ आके ही सीखे हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे पढ़े लिखे लोग ही वहाँ शिक्षित होकर उन्हीं लोग करवाए। तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी का नसबंदी किया और बाद में किसी मतलब जिनकी नसबंदी हुई है उनको फिजिकली कोई परेशानी हुई हो बाद में, मतलब कि कुछ कोई एक आध केस फेल हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो नहीं सुना कभी नहीं। ऐसा हुआ भी नहीं है। अच्छा। उन लोगों को कौन सिखाता था और जो आपके संगठन में जो लोग थे उनको कौन सिखाता था? डॉक्टर लोग सिखाते थे। डॉक्टर आते थे सिखाने के लिए? कोई एक आध किसी को जानते हैं? नहीं, बाहर वालों को नहीं जानता हूँ, सिर्फ वहाँ अपने साथ रहने वाले सीखे हैं, मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ भर्ती हुए लोग भी सीखे हैं, उन्हीं लोग अभी खुद वहाँ। आप क्या काम करते थे संगठन में? मैं एरिया स्तर में देखता था, एरिया कमांडर। वो क्या होता है? हाँ, एरिया कमांडर ACM बोलते हैं, एक एरिया को देखते हैं। अच्छा। तो आप भी हिंसा में शामिल होते थे?
नहीं उतना मैं तो हिंसा कभी ऐसा मारना पीटना में नहीं, सिर्फ हम संगठित करना, मीटिंग करना, लोगों को समझाना समस्याओं के बारे में। जन समस्या तो बहुत सारे हैं, अभी जानती हो। हाँ। उसके बारे में समझाते थे तो लोग भी जागरूक होते थे। संगठन में आप लोगों को लेकर के आते थे, हाँ, मतलब जोड़ते थे। तो आपसे लोग वो मतलब कि कन्विंस हो जाते थे, वो लोग मानते थे कि हाँ आप मानते थे ऐसे समस्या है तो ऐसे संगठित होने से ही हम लड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, सब तो बोलते थे। कितना पढ़े हैं आप? मैं तो यही पार्टी में आके पढ़ा, घर में पढ़ नहीं पाया, घर में स्कूल जा नहीं पाया। हाँ। यहाँ आके ही सीखा सब, पढ़ाई लिखना अपना सब। क्या पढ़ाते थे, क्या मतलब क्या पढ़ाई की आपने संगठन में आकर के? संगठन में आके हर दिन सुबह 8 बजे के बाद स्कूल बैठते थे 12 बजे तक, 12 बजे खाना खाते थे, वही इसी में पढ़ते थे। हाँ, 4:30 बजे उठ के वही रनिंग पीटी वगैरह करके 8 बजे नाश्ता करने के बाद स्कूल लिखते थे। मतलब आप लोगों का जो दिनचर्या होता था वो पूरा हाँ, सिस्टमेटिक होता था कि कब उठना है, खाना कब है, हाँ, और बराबर पालन, टाइम टेबल पालन करते थे। उसी हिसाब से हम पूरा सेटलमेंट हो गए। ठीक है। दिक्कत नहीं। आप इनको जानते हैं? हाँ, इसमें आने के बाद जानता हूँ। इसके यहाँ हाँ। जानते हैं, ठीक है। वहाँ रह के अलग अलग रहने वालों को नहीं जानते। इनको हिंदी में ठीक से बोलना नहीं आता है, तो आप इनसे एक बार पूछे ना कि उनको कैसा लग रहा है गोंडी में, और वो गोंडी में ही जवाब दे देंगे। नहीं, ये अभी तो साथ में हम गए वहाँ, साथ में ही ऐसे यहाँ आके अभी परिवार के साथ रहेंगे, साथ में गए, साथ में रहते हैं। जो आपको पहले बताया वैसी है। बस हंस रहे हैं वो, कुछ ज्यादा कोई ज्यादा बात तो नहीं किए। कितने साल की उम्र से शुरू होता था ये नसबंदी कराने का काम? शादी होने के बाद। शादी के पहले किसी का नहीं करते थे? दोनों का इच्छा, वो मतलब शादी जो करते हैं ना, वो दोनों जन बात करते हैं कैसा करेंगे, फिर हम यहाँ क्रांतिकारी जिंदगी में अगर बच्चा पैदा होगा तो कैसे जाना उठना तो दिक्कत। अच्छा, संगठन में शादी के बिना शारीरिक संबंध बनाए जाते थे? नहीं, वैसा नहीं होता था, शादी करना होता था। शादी करने के बाद ही शारीरिक संबंध, पहले करने से उसको कार्रवाई होता है, वहाँ भी अनुशासन कार्रवाई नियम है। क्या कार्रवाई होता है? ऐसा क्यों किए जानते हुए भी। और फिर उसके बाद अगर अच्छा मतलब कोई पसंद है तो उसे शादी करवा देते थे वो लोग। और किन रीति रिवाजों का पालन होता था शादी कराने के लिए? शादी करने के लिए तो ये नियम अपना क्रांतिकारी रिवाज ये सब में गांव में जो करते हैं। आपकी शादी संगठन में ही हुई थी? हाँ। कैसे हुई थी आपकी शादी? अच्छा हुआ ऐसी। मतलब कैसे? जैसे फेरे पड़ते हैं, पंडित बुलाते हैं, ये सब? उन लोग ने पंडित लोग नहीं आए, हमारे वही हथियार पकड़ के ही, हम हथियार के साथ मतलब हथियार के साथ ही करते हैं। नाच गाना चलता है, नशा नहीं, चाय ये सब पिलाते, सब जनता भी सब। नशा मतलब नशा नहीं करते? नहीं करते, पार्टी में टोटल नशा नहीं करते, चाय पिलाते हैं, उसमें जो मिठाई वगैरह सब बनाते देते जनता को। तो शादी करने के लिए आधार क्या होता था? जैसे हिंदी रीति रिवाज हो गया, क्रिश्चियन हो गया, अलग अलग कम्युनिटी में शादी करने का आधार उनके धर्म से जुड़ा हुआ होता है। संगठन में शादी कैसे होती थी? संगठन में ऐसा हिंदू ही सबसे नहीं होता है, अपना आदिवासी संस्कृति के हिसाब से ही नाचना भी, बाजा और मांदर नाचते। सरकार की जो पहल है, सरकार कैसे मुख्य धारा में लेकर के आई? पुलिस प्रशासन ने कितना मदद किया? स्वास्थ्य विभाग में भी आप जाकर के नसबंदी आपने करवाई, तो वहाँ से कितना सहयोग मिला? और इन सारी चीज़ों पर मतलब अभी आपको जो सुविधा मिल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? ये सारी चीज़ें। मैं तो संतुष्ट हूँ। अभी आने के बाद सब अपना सरकार की ओर से और पुलिस विभाग की ओर से भी अभी आधार कार्ड वगैरह सब तो बना। यहाँ रहते वक्त सब कुछ, आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, पैन कार्ड हो, जितने भी हो सब यहीं रहते, यहीं पे सब कुछ तो मदद की वो सब कुछ बना है। दिनचर्या आपकी कैसी है यहाँ पे अभी? कुछ काम वाम करते हैं? काम वाम नहीं है, कुछ नहीं करते, यहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, हमारा रोज हमारे हिसाब से यहाँ एक्सरसाइज कुछ रनिंग करते हैं अपना शारीरिक उतनी, लेकिन घूमने का नहीं है इतनी, ये अपना ग्राउंड हिसाब से। एक लास्ट कोई संदेश आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं इन सभी चीज़ों से लेकर? नहीं, मेरा और कहने का तो उतनी है, तो अभी तो सब करवाई नहीं, वो चल ही रहा है। कितने लोग सरेंडर किए थे आप लोग जब आप किए? हम लोग यहाँ तो 200 लोग उसी में आप आए थे? उसी के साथ आए, सहमत के साथ हम लोग आए सारे लोग। आप लोग कैसे मन बनाए, क्या चीजें दिमाग में चल रही थी कि वापस मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए?
नहीं, पार्टी निर्णय के और पार्टी पार्टी क्यों ही निर्णय? सबसे है। नहीं, पार्टी सबसे और पार्टी अभी का बदलते परिस्थिति को देख के अभी इतना कारपोरेट सिक्योरिटी कैंप बढ़ना, ये रहने लायक नहीं था, इतना घटनाएं होना, अपने बहुत सारे कामरेड शहीद होना, चारों ओर से मतलब समन्वय से हजारों संख्या में फोर्स आना, ऊपर पूरा इनकाउंटर करना इधर उधर से आके, ये सारे नुकसान जनता को भी, वहाँ जनता आए रहेगा तब भी इधर उधर से पैरी होने से उन लोग भी मरना, सब हो गया। तो ये सारे देख के अब इस स्थिति में हम हथियार के साथ लड़ नहीं सकते। क्या इसमें मौत का डर शामिल था कि मरने के डर नहीं, से? पहले हम अभी भी न वहाँ आते तक भी हम डर से नहीं आते। ये स्थिति को देख के पार्टी जो निर्णय की उसी हिसाब से सब जन जो पार्टी निर्णय की उसी हिसाब से हम भी सहमत हो गए आए। लेकिन कोई पहले कुछ लोग वैसा डर के आए होंगे, उन लोग बाकी सरेंडर हुए हैं, उन लोग अभी DRG में, वैसा हम नहीं सोचे। उतना घटना होने के बाद हमारे आंखों के सामने शहादत हुई, अपने साथी, साथ में रहने वाले, साथ में बैठने वाले, साथ में भर्ती हुए लोग शहादत हुए, उन शहीद हुए लोगों को लेके गए, ये सब देखे, लेकिन हम डरे नहीं। लेकिन आज ये परिस्थिति में तो इतने जन शहीद हुए हैं, तब हम बचे हुए लोग भी ऐसा रह के वहाँ रह के ये सारे पार्टी जो निर्णय की उसी हिसाब से हम सहमत होता है, व्यक्तिगत नहीं। आपका जो परिवार आगे बढ़ेगा तो आप लोग शहरों में आओगे, शिक्षा उस तरीके से शिक्षा आप लोग लोगे और नौकरियां होंगी, बहुत सारी चीज, सरकार की सुविधाएं मिलेंगी, तो इन सब चीजों पर मैं बात कर रही हूँ। वो मिलने से ठीक है, हम भी सरकार जो नौकरी देगी तो हम खरीदने के लिए भी तैयार हैं, ये हम हमारे दिल में है अभी। बस्तर के बदलाव की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। IBC 24 बस्तर।